संयोग या किस्मत। दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में अर्पिता एक महत्वाकांक्षी युवा लड़की है जो अपने करियर की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। वह एक प्रतिष्ठित विज्ञान एजेंसी में काम करती है जहां उसकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होती है। अर्पिता के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन है। एक दिन काम के बाद वह अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में जाती है। वहाँ उसे एक अनजान युवक करण मिलता है। करण एक फ्रीलांसर है जो अपनी कला में खोया रहता है। उनकी बातचीत से दोनों में एक गहरा संबंध विकसित होता है। अर्पिता और करण की पहली मुलाकात में करण उसे अपनी कला के बारे में बताता है। अर्पिता उसकी सोच और दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। वे दोनों एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं और अपनी जिंदगी के सपनों के बारे में बात करते हैं। उस रात अर्पिता अपने जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक को महसूस करती है। आगे के दिनों में अर्पिता और करण एक दूसरे के करीब आते हैं। वे एक दूसरे की जीवन शैली और सपनों के प्रति अपनी सोच को समझते हैं। अर्पिता को करण की कला से प्यार हो जाता है, जबकि करण अर्पिता की मेहनत और जिद को देखकर प्रेरित होता है। लेकिन अर्पिता की नौकरी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। उसे पूरे समय काम करना पड़ता है और इस कारण वह करण से दूर हो जाती है। करण को अर्पिता की बढ़ती दूरियों का एहसास होता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्पिता अपने करियर को प्राथमिकता देती है। यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। अर्पिता की मेहनत रंग लाती है और वह अपने प्रोजेक्ट में सफल होती है, लेकिन यह सफलता उसे अकेले छोड़ देती है। वहीं करण अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन वह अर्पिता को भूल नहीं पाता है। वह एक कला प्रदर्शनी में अपनी कृतियां प्रस्तुत करता है जहां अर्पिता भी आती है। प्रदर्शनी में अर्पिता करण की कला को देखकर भावुक हो जाती है। वह उसके पास जाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। करण उसे बताता है कि उसने उसकी यादों को अपनी कला में कैद किया है। दोनों के बीच एक गहरा संवाद होता है जो उनके रिश्ते को पुनर्जीवित करता है। अर्पिता और करण अब एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे हैं। एक दिन वे पुराने पुस्तकालय में जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब में एक कविता मिलती है जो उनके जीवन के संयोग और किस्मत को दर्शाती है। वे दोनों यह सोचने लगते हैं कि क्या यह सब संयोग है या किस्मत का खेल। अर्पिता समझती है कि रिश्ते और करियर दोनों को संतुलित रखना जरूरी है। अर्पिता अपनी नौकरी में और भी बेहतर प्रदर्शन करने लगती है, लेकिन वह अब करण के साथ अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता देती है। वे दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अर्पिता और करण का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, लेकिन अर्पिता की नौकरी में एक नई चुनौती आ जाती है। उनकी कंपनी एक बड़े ग्राहक के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञापन अभियान शुरू कर रही है। अर्पिता को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस प्रोजेक्ट को संभाले। इस दौरान करण अपनी कला प्रदर्शनी की तैयारी में व्यस्त है। दोनों की व्यवस्थाएं उनके रिश्ते पे दबाव डालने लगती है। अर्पिता को लगने लगता है कि वह करण को समय नहीं दे पा रही है और करण को लगता है कि अर्पिता अपने करियर में इतनी खो गई है कि वह उनकी कला और रिश्ते को नजरअंदाज कर रही है। अर्पिता अपने प्रोजेक्ट में इतनी व्यस्त हो जाती है कि करण से मिलने का समय नहीं निकाल पाती। वह करण की कला प्रदर्शनी में नहीं जा पाती, जिससे करण को गहरी निराशा होती है। एक दिन करण अर्पिता को फोन करता है और अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। वह कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या तुम्हारा करियर हमारी प्रेम कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह सुनकर अर्पिता दुखी हो जाती है, लेकिन वह अपने करियर की चुनौतियों को भी समझती। अर्पिता एक रात अपने काम के बाद बैठकर सोचती है। वह अपनी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करती है। वह अपने माता पिता की बात याद करती है, जिन्होंने हमेशा कहा था कि जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है।
अर्पिता अपने लक्ष्यों पर विचार करती है और तय करती है कि उसे करण के साथ अपने रिश्ते को भी सहेजना होगा। अर्पिता करण से मिलने का फैसला करती है। वह एक प्यारा सा नोट लिखती है और उसे प्रदर्शनी में जाकर देती है। करण उस नोट को पढ़ता है जिसमें अर्पिता ने लिखा है, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें समय नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के सपनों का समर्थन करें। यह पढ़कर करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि अर्पिता ने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है। अर्पिता और करण ने मिलकर एक नई योजना बनाई। वे एक दूसरे को अपने करियर में समर्थन देने का निर्णय लेते हैं। अर्पिता अपने काम में नई ऊर्जा के साथ लौटती है, जबकि करण अपनी कला में और भी गहराई लाने की कोशिश करता है। वह दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ महीने बाद अर्पिता का विज्ञापन प्रोजेक्ट सफल होता है और उसे एक पुरस्कार मिलता है। वह इस सफलता का जश्न करण के साथ मनाने का निर्णय लेती है। उसी दिन करण भी अपनी कला प्रदर्शनी में एक पुरस्कार प्राप्त करता है। अर्पिता उसकी प्रदर्शनी में जाकर उसे बधाई देती है। दोनों अपने अपने सफलताओं का जश्न एक साथ मनाते हैं। अर्पिता और करण एक बार फिर से पुराने पुस्तकालय में जाते हैं, जहां उन्हें पहले वो पुरानी किताब मिलती है। वे एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, क्या यह सब संयोग है या किस्मत। इस बार वे दोनों मुस्कुराते हैं और एक साथ कहते हैं, किस्मत। करण और अर्पिता ने समझा कि रिश्ते में संयोग और किस्मत का महत्व तो है, लेकिन मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ना सबसे जरूरी है।